अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं पंजाब इसका पेपर सॉल्व करेंगे जो आप लोग देख के आए हैं, ताकि आप लोगों को खुद पता चल सके कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। पेपर में जो हुआ वो तो हो गया, अब मैं आपसे लड़ता हूँ या आप में से झगड़ते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। बस इस बात को ज़हन में रखिएगा कि एक शख्स जो पिछले 8 साल से आपके साथ खड़ा हुआ है, हर जगह आपकी सपोर्ट करता है, राइट। तो एक बात को जहन में रखिया करें कि अभी भी हमारे पास से माशाल्लाह रिकॉर्ड बनेगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे इस पोजीशन पे भी आके, राइट। इन हालात में भी आके रेकमेंड होंगे और उनकी वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी। लेकिन इस सेशन से, इन चीज़ों से हमें एक चीज़ की समझ आ गई कि बेइंतहा बच्चे खुद ऑलरेडी करप्ट हैं, जो कि पंजाब पुलिस या किसी प्रोसेस में जाके करप्शन करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि किसी ना पैसे पूसे दे के कुछ ना कुछ करके भर्ती हो जाए, बस यार, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे सामने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह होगी, लेकिन हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि छोटे मोटे लोग छोटी मोटी मसले मसाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कांस्टेबल की नौकरी मिले या ना मिले, बल्कि अल्लाह रास्ते बना देता है हज़ारों, शायद इससे भी अल्लाह मुकाम उसे उन्हें दिलवा देता है। तो आज हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ज़रा आपके जहन में भी आ जाए, राइट, कि कौन से डी ऑप्शन थे और कौन से ऑप्शन वो नहीं थे जो मैंने ट्रिक में बताए थे। अब अगर आप जो सवाल बता रहा हूँ, अगर आप ये कहेंगे सर जी ये तो सवाल ही पेपर में नहीं था, तो फिर बेटा आप गलत हो, क्योंकि ये सवाल वही हैं जो पेपर में आए थे, एमसीक्यू सारे के सारे, राइट। और मैंने सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं और मेरे मोबाइल में इस टाइम मैं पढ़ने लगा हूँ, ताकि ये पता चले कि भाई कितने सर के ट्रिक गलत थे और कितने आपके तुक्के सही थे। वो बच्चे जो कि अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे दूसरे चैनल्स के थ्रू से, मैं जानता हूँ तमाम चैनल्स वालों को जो इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप जो मर्जी कर दो, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं होती। ये क्वेश्चन था या नहीं, ज़रा कंफर्म कीजिए, गौर से सुनिए। फाटा वॉज मर्ज विद केपी के अंडर विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या ये था या नहीं था? था ना, इसे तो नहीं मुकर सकते ना। क्या आंसर था इसका? 25। क्या ऑप्शन थी? डी। किधर के वो डी वाले जो कहते थे सर जी डी तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। एक हो गया पॉइंट, लिखते रहो साथ साथ मेरे बच्चों, साथ लिखते रहो। सेकेंड पॉइंट, ही bore a banner with a strange device, here with a strange device is a dash। ऑप्शन बी क्या थी? नॉन फ्रेज, बी प्रपोजिशनल फ्रेज, सी एडवर्ब फ्रेज, और डी क्या थी? एडजेक्टिव फ्रेज। आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। किधर गए बच्चों, किधर की सोच रहे हो? कल जब मैं देख रहा था उन कमेंट्स को, उन सब चीज़ों को, तो मैं इस चीज़ को समझ गया था कि यार ये जो डिफरेंट अकेडमी वाले हैं जो आपको 3-3, 4-4 हज़ार के PDF के नोट सेंड करते हैं, इन्होंने तो अपनी फौज पूरी की पूरी हमारे खिलाफ लगा दी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेइंतहा बच्चे जो से वो हमारे साथ हैं और सब चीज़ें, और हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब चलो भाई तीसरा एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राइट। आप तो कह रहे थे ना एक भी और डी ऑप्शन नहीं था, अब ये सवाल क्या आसमान से उतरे हैं या मैं गलत बता रहा हूँ? अब तो नहीं मुकर सकते ना, किधर जाओगे भाग के। दे वुड हैव बीन लेट इफ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी। The given sentence is an example of this sentence। ऑप्शन में 0 कंडीशन, बी फर्स्ट कंडीशन, सी सेकंड कंडीशन, डी क्या थी? थर्ड कंडीशन। ऑप्शन आंसर कौन सा था भाई? कौन सा था? हाँ डी। अब रेड याद है वो ट्रिक्स वाला RED, रेड, हाँ जो वीडियो में मैंने बोला डी और फिर डी को उल्टा कर दो बी। अभी 5-6 बी बताता हूँ बेटा, ताकि आपको पता चले कि 40 MCQs अगर थे तो 40 में से भाई 25 नंबर हमारे ट्रिक से थे आपके। बगैर पढ़े बगैर समझे आप लोग हमारे ट्रिक को फॉलो करके 25 नंबर ले सकते थे। और क्या ये जो पेपर बेचते हैं पैसे ले लेके, क्या हम लोग ये करते हैं? ये सब चीज़ें करते हैं? क्या करते हैं हम आप लोगों के साथ? जितनी स्ट्रगल जितनी एफर्ट हम लोग करते हैं, शायद क्योंकि अदारा आप लोगों के लिए करता हूँ, 5 दिन मेहनत के बावजूद हफ्ते वाले दिन हर हफ्ते एतवार को मुफ्त तैयारी कराते हैं, राइट। इतनी स्ट्रगल करते हैं आप लोग। और एक बात, वो जो आप कह रहे थे वो सब्जेक्टिव का, वो भी जरा मैं बता देता हूँ। हमारी तैयारी से मिनिमम बच्चे के 100 में से 60 नंबर पक्के आ सकते हैं बगैर पढ़े लिखे। अगर वो जाता से हमारे ट्रिक्स को सोचते समझते और अमल करते, क्या 1-2 पॉइंट्स अगर सेम नहीं भी होते, हमने कौन सा पेपर लीक किया हुआ था भाई, या हमने कौन सा आपसे पैसे लिए हुए थे आपको तैयारी कराने के लिए? हम तो स्ट्रगल कर रहे थे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आप लोग मंजिल तक पहुंचो ना पहुंचो, अगर हम छोड़ देते हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम ये काम करना छोड़ दें तो 10 बेईमान है तो उनमें 5 ईमानदार भी होते हैं। उन ईमानदार का नुकसान होता है जो ईमानदारी से चलना चाहते हैं, लेकिन बेईमान लोगों को देख के वो बेईमान जैसे बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन हमें देख के और हमारे अल्फाजों को सुनकर वो दोबारा अच्छे लोगों में जाके खड़े हो जाते हैं। हम उन लोगों के पीछे इस काम को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते मेरे बच्चों। और एक बात, जिन जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे स्लिप सेंड की है, मुझे इनबॉक्स में स्लिप सेंड की है, इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी तो एज सुन एज पॉसिबल रिकमेंडेशन लेटर के साथ, वीडियोस के साथ मेरे साथ बैठे होंगे और जलने वाले जलते रहेंगे।
तुम लोग नहीं समझोगे, अब प्रोजेक्ट हुआ है हमको, तुम्हारे SMS, तुम्हारे कमेंट, अरे क्या बिगाड़ेंगे हमारा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलो भाई एक और MCQ करा दूँ, चलो ठीक है, खुश हो जाओ भाई, वरना आपका तो शिकवे नहीं खत्म होते ना, शिकवे शिकायत बड़ी। शायद आपको याद होगा मैंने बोला था पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में से 4 MCQs आए थे, अब बताओ आए थे नहीं आए थे? हाँ, मुकरोगे क्या? नहीं मुकर सकते, क्या करें भाई। चलो सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ज़रा उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं, ताकि आपके ज़हन नशीं हो जाए वो बातें जो हमने बोली थी, राइट। और वुमेन के बारे में मैंने हमने बोला था, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में MCQs आएंगे, 2 MCQs उसमें से भी थे। अब बताओ हो गया, अब तो MCQs ज़्यादा बन गए भाई। चलो पेपर में भी डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्टिव पेपर किस किस्म का था। पहले आते हैं कंप्रीहेंशन पैसेज, जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वाज एक्सट्रीमली, इनके मुतालिक था। सिंपल क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 1 to 3, राइट, और आसान थे, इसमें से फाइंड आउट करके करना था। ये तो मैंने वीडियो में बताया था, कंप्रीहेंशन आना है। 10 नंबर हो गए आपके, 3 नंबर का था, सॉरी 3 नंबर में से 1 या 2 नंबर आपके आ जाएंगे, राइट, अगर आपने इसका कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट मैं वो बोल रहा हूँ जो वीडियो में था, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर जो क्वेश्चन मैथ के दिए थे उसमें तो लॉग चाहिए था और कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। ये देखो मुझे पता है इन सब लोगों ने बड़ा गलत किया, सब चीज़ें की, राइट, लेकिन ऐसा नहीं लोगों को करना चाहिए था। ये मैं सब चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम अकेले किस किस से लड़ेंगे? यहाँ सिर्फ एक कुछ अदारे थोड़ी करप्ट हैं, यहाँ पब्लिक भी करप्ट है भाई, पब्लिक भी मतलब ही है। इन लोगों ने तो कायद आज़म रहमतुल्लाह को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो काफ़ी चीज़ें नहीं की, राइट। तो इन चीज़ों को हमें ज़हन में रखना चाहिए। तो बाकी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारे उर्दू के थे, राइट। गज़ल वगैरह उसकी तशरीह करना बहुत ज़्यादा आसान थी, राइट। जो गज़ल हमारी आई हुई थी, राइट, आलिम पे तो जो आई है रंग अपना फेरती, हाथों से मशक उड़ती है, यह आसान था। इसकी तशरीह कर देते हैं, तशरीह में हर एक में से एक नंबर आपका लाजमी आ जाना था, ठीक है। जो मकतब वगैरह में बोला था उसी मुताबिक से तशरीह इनके शेर आ गए थे, राइट। और उसके बाद जुमले दुरुस्त करें, जुमले का इस्तेमाल करें, ये मैंने आपको बताया था वर्ड्स को सेंटेंस कैसे करना है। हाँ, इस्लामियात का टोटली ऐसी आयतें आई थी, राइट, बच्चा थोड़ी इस्लामियत के याद करके आता है। पेपर मुश्किल था, इन चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन जहाँ आप मजमून की बात करें तो मजमून भी इतना मुश्किल नहीं था। मैं सिंपल से आपको क्वेश्चन ये कि भाई स्ट्रगल की, एफर्ट की, पेपर पूरा टाइम करके आना चाहिए था। बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे यकीन रखा करो, लेकिन उस बंदे का साथ ना छोड़ो करो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ता। समझ आई? देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।